જય હિન્દ ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ગયા વખતે વાત કરી હતી કે ઇઝરાયલે ભારતના 1 લાખ લોકોને જોબ આપવા માટેથીને વાત કરી હતી અને ઇઝરાયલમાં 1 લાખ લોકોની જોબ વેકન્સીની પણ વાત કરી હતી। એવી જ રીતે હવે બીજા એક દેશે પણ 1 લાખ લોકોની વેકેન્સીની વાત કરી છે। એ દેશને પણ 1 લાખ વ્યક્તિની જરૂર છે અને ઇઝરાયલ બાદ હવે આ એક દેશ એવો છે કે જે 1 લાખ ભારતના લોકોને જોબ આપવા માંગે છે। તો એની આપણે વાત કરશું। તો આ વિડીયોમાં અંત તક બન્યા રહેજો અને આ વિડીયો છે ને વધારે લોકોને શેર કરજો, તેથી કરીને આ માહિતી બધા સુધી પહોંચે અને કોઈકને જરૂરિયાત હોય તો એનું કામ થઈ શકે એમ। બરાબર કે દુનિયાના તમામ દેશો ભારતીયો માટે નોકરીના દરવાજા ખોલી રહ્યા છે। તાજેતરમાં જ ઇઝરાયલે ભારતમાંથી મોટી સંખ્યામાં કામદારોની માંગણી કરી છે। આ પછી હવે સમાચાર આવી રહ્યા છે કે તાઇવાન 1 લાખથી વધુ ભારતીયોને નોકરી આપવાનું વિચારી રહ્યું છે। માહિતી મળી રહી છે કે તાઇવાન ભારતીયોને ફેક્ટરીઓમાં, ફાર્મ અને હોસ્પિટલમાં નોકરી આપશે। રિપોર્ટ અનુસાર આવતા મહિનાની શરૂઆતમાં આટલા કર્મચારીઓ તાઇવાન જઈ શકે છે। તાઇવાનમાં બેરોજગારીનો દર સૌથી નીચા સ્તરે પહોંચી ગયો છે। આવી સ્થિતિમાં ઉત્પાદન, આરોગ્ય અને કૃષિ ક્ષેત્રે મોટી સંખ્યામાં કામદારોની જરૂર છે। આવી સ્થિતિમાં તેણે ભારત પર નજર દોડાવી છે। રિપોર્ટ એમ પણ સૂચવે છે કે ભારત અને તાઇવાન વચ્ચે આવા મહિને એ નોકરીઓ અંગે સમજૂતી થઈ શકે છે। આ પહેલાં હમાસ સાથેના યુદ્ધ વચ્ચે ઇઝરાયલે પણ 1 લાખ ભારતીયોને નોકરી આપવા માટે ઓફર કરી હતી। આ માહિતી આપતા તમને સંબોધિત કરવાનું કે જે રીતે મેં માહિતી આપી કે તાઇવાનને જે રીતે 1 લાખ લોકોની જરૂર છે, તો એવી રીતે હું થોડીક વાત હિન્દીમાં પણ કરીશ, કારણ કે આપણી પાસે સબસ્ક્રાઈબર લોકો હિન્દીમાં પણ છે, તો કદાચ એને એ વાતની ખબર ન પડે, તો એના માટેથીને થોડીક हिंदीમાં પણ ચર્ચा કરશું આપણે। ओके कि लोगों ने कहा है कि दोनों पक्षों द्वारा दिसंबर की शुरुआत में रोजगार समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। ताइवान के बूढ़े होते समाज का मतलब है कि उससे अधिक श्रमिकों की आवश्यकता है। और दूसरी बात जो मैं आपको बताता हूँ कि भारत और चीन के रिश्ते काफ़ी समय से ख़राब चल रहे हैं। विस्तारवादी नीति के कारण चीन दुनिया की आंखों में अब खटकने लगा है। कहीं वह साउथ चाइना सी पर दावा ठोकता है तो कभी ताइवान को लेकर दूसरे देशों को झगड़ा कर लेता है। अब मोदी सरकार ताइवान के मसले पर ही चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। दरअसल भारत ताइवान से करीबी बढ़ा रहा है और अगले महीने की शुरुआत तक वहां 1 लाख वर्कर्स को भेजने जा रहा है। भारत के इस कदम से चीन का पारा बढ़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। अधिकारियों ने नाम न जपने की शर्त पर बताया कि ताइवान कारखानों, खेतों और अस्पतालों में काम करने के लिए 1 लाख से अधिक भारतीयों को काम पर रख सकता है। लोगों ने कहा है कि दोनों पक्षों द्वारा दिसंबर की शुरुआत में रोजगार गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। ताइवान के बढ़े चलते होते समाज का मतलब है कि उसे अधिक श्रमिकों की आवश्यकता है। अनुमान है कि ताइवान 2025 तक सुपर एंड समाज बन जाएगा, जहां आबादी के 5वें हिस्से से अधिक बुजुर्ग लोगों की संख्या होने का अनुमान है। रोजगार समझौते से चीन के साथ भू राजनीतिक तनाव बढ़ने की संभावना है, जो ताइवान के साथ किसी भी आधिकारिक आदान प्रदान का विरोध करता है। ताइवान को चीन अपना बताता रहा है। चीन और ताइवान के बॉर्डर के बीच से समुद्र का पानी है, जबकि चीन भारत के साथ हिमालयी सीमा साझा करता है। यह पिछले 2 दशकों से भारत के आयात का शीर्ष स्रोत भी रहा है। हालांकि ताइवान के साथ समझौता यह नहीं दिखता है कि भारत वन चाइना पॉलिसी को त्याग कर रहा है, एक ऐसी स्थिति जो द्वीप के चीन के हिस्से के रूप में मान्यता देती है। हालांकि नई दिल्ली ने सार्वजनिक दस्तावेजों में उसी स्थिति को दोहराया नहीं है और इसके बजाय ताइवान के साथ एक सक्रिय औपचारिक संबंध को बढ़ावा दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदम बागची ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा है कि भारत ताइवान नौकरी समझौता अब बातचीत के अंतिम चरण में है। ब्लूमबर्ग न्यूज़ द्वारा संपर्क किए जाने पर ताइवान के श्रम मंत्रालय ने भारत सौदे पर विशेष रूप से कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कहा जाता है कि वह उन देशों के साथ सहयोग का स्वागत करता है उससे श्रमिक
प्रदान करते हैं। ताइवान में बेरोजगारी का दर 2000 के बाद की सबसे निचले स्तर पर गिर गई है। सरकार को 790 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को चालू रखने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता है। लोगों ने कहा है कि सौदे को बेहतर बनाने के लिए ताइवान भारतीय कामगारों को स्थायी लोगों के बराबर वेतन और बीमा पॉलिसियां भी पेश करा रहा है, जबकि अन्य देशों के साथ भी नई दिल्ली ने समझौते के लिए बात की है। तो भारत सरकार विरुद्ध कार्यालय का सामना कर रहा है। विकसित देशों के साथ रोजगार समझौते पर जोर दे रही है। भारत सरकार ने जापान, फ्रांस और यूके सहित 13 देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और नीदरलैंड, ग्रीस, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड के साथ इसी तरह की व्यवस्था पर चर्चा कर रही है। 2020 में सीमा पर झड़प के बाद के भारत और चीन के बीच संबंध तनावपूर्ण है, जो 4 दशकों में अब तक का सबसे खराब मामला है। तब से दोनों देशों ने हजारों सैनिकों, तोपखाने, बंदूकों और टैंकों को हिमालय क्षेत्र में शिफ्ट कर दिया है। पिछले साल पद छोड़ने वाले 3 पूर्व भारतीय सैन्य प्रमुखों ने इस साल एक सुरक्षा सम्मेलन के लिए ताइवान का दौरा किया, जिस यात्रा पर बीजिंग ने आपत्ति जताई। ताइवान और भारत के बीच 2018 में एक निवेश प्रोत्साहन समझौता भी हुआ है। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी खबर है और भारत के श्रमिकों के लिए एक अच्छा एक चांस भी है, मौका भी है। तो इस तरह से विदेश के अंदर जो हिसाब से रोज़गार मिलते हैं, जो हिसाब से काम मिलते हैं, तो ये जाना कोई बुरी बात नहीं है। और जिस तरह से इसकी वैकेंसी खुलेगी तो हम हमारी जो ये चैनल है उसके माध्यम से हम आप सब लोग को भी बताएंगे कि किस तरह से वैकेंसी है, किस तरह से आप ताइवान जा सकते हो, किस तरह से फॉर्म भरने हैं, किस तरह से इजराइल की वैकेंसी निकलती है, किस तरह से इजराइल आप जा सकते हो। और अगर आप एजेंटों के चक्कर में न पड़े और एजेंटों की चुंगाल में न फंसें और आपका पैसा बर्बाद न हो, तो आप एक काम करना, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना, ताकि हम आपको जॉब की वैकेंसी किस तरह से है, क्या है और किस तरह से आप जा सकते हो, ये सारा का सारा चीज़ हम इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे, ताकि आपका पैसा भी बराबर से बना रहे, आपकी जॉब भी मिल जाए और आप अच्छे से भगवान की कृपा से यहाँ से फिर ताइवान या तो इजराइल आप जा सकें और अच्छा पैसा आप कमा सकें। तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास इस तरह से आती है, तो इसकी बात हम करेंगे। और दूसरी बात हम ये करेंगे कि हमने जिस तरह से कोरोना काल के अंदर हज़ारों लोगों को हेल्प की थी, 2100 लोगों को 11 एयरलिफ्ट करके सरजमीन हिंदुस्तान पहुँचाया था और हज़ारों लोग को जिसके पास रहने के लिए नहीं था उसको हमने रहने के लिए दिया था, जिसको खाने के लिए नहीं था, ऐसे 200-500 लोगों को हम रोज़ की टिफ़िन व्यवस्था की थी दुबई के अंदर। और उसके बाद जो कैंपस में थे 350-400 लोग, 500 लोग, उन लोग को भी हम लोग ने किट देकर इस तरह से सब भोजन की व्यवस्था की थी दुबई के अंदर। और हिंदुस्तान के सारे न्यूज़पेपर, अखबारों ने इसकी नोंद ली थी, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, और दुबई के FM रेडियो और उसके अंदर भी बहुत सारे इंटरव्यू हुए थे हमारे। तो इस तरह से हम हर बार सेवा का कार्य करते हैं। एजेंटों में फंसे हुए लोगों को दुबई से भी रिहा करके हमने वापस वतन पहुंचाया था। तो इस तरह से अगर आप खुद भी अगर इस तरह से चाहते हो कि आप कोई अच्छी जॉब पे, अच्छी जगह पे जाए, एजेंटों के चक्कर में ना फंसे, तो आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हो। और आपके ये भरोसा वाली चैनल है और मेरा नाम है भरत जोशी दुबई। तो इस तरह से ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सेव करें और सारे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सब लोगों के पास एक इस तरह की जो हेल्प है वो पहुंच सके और सबको हम मदद कर सकें। तो इसके लिए एक चैनल का जरिया है, जिस जरिए से हम आपके साथ हर बार मिल सकते हैं, हर बार आपसे अटैच रह सकते हैं। जय हिंद।